बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में मलक रियाज हुसैन जो बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं उनके बारे में बात करेंगे। मलक रियाज हुसैन के रेड वारंट्स जारी किए गए हैं नायब अदालत की तरफ से, और मलक रियाज हुसैन क्योंकि दुबई में मुकीम हैं इसलिए इंटरपोल के ज़रिए उनकी गिरफ़्तारी की कोशिश की जाएगी। हम बात ये करना चाहते हैं कि मलक रियाज हुसैन आज इस वक्त किन लोगों की वजह से गिरफ़्तारी की स्टेज तक पहुंचे हैं। उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें और दीगर बेशुमार लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। इन तमाम लोगों की वजह से मलक रियाज हुसैन आज गिरफ़्तारी की स्टेज तक पहुँचे हैं, उनके रेड वारंट जारी हुए हैं। देखिए, रियासत उनको सज़ा देना चाहती है, रियासत के वो मुजरम हैं। लेकिन अगर हम दूसरे तनाजुर में देखें तो मलक रियाज हुसैन पाकिस्तानी अवाम के लिए रोज़गार का ज़रिया भी हैं। देखें, पाकिस्तान में जो रोज़गार के हालात हैं वो हम सब लोग जानते हैं। अगर एक शख्स, एक कारोबारी शख्सियत, एक सरमायादार, एक सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करके पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मुहैया कर रहा है तो उसमें अवाम का भी फ़ायदा है, मईशत का भी फ़ायदा है, रियासत का भी फ़ायदा है। टैक्सेस की सूरत में करप्शन तो एक हकीकत है पाकिस्तान में, उससे तो आप जान छुड़ा नहीं सकते। अगर आप करप्शन की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान में तमाम कारोबार बंद हो जाने चाहिए, तमाम सरकारी मुलाजमीन ख़त्म हो जाने चाहिए, तमाम सरकारी महकमे ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर हम करप्शन की बात करें, सरकारी मुलाजिम करप्ट हैं, सरकारी महकमे करप्ट हैं। FBR को आप देख लें, वो भी करप्शन है। आप किसी महकमे को देख लें, वो करप्ट है। अगर मलक रियाज हुसैन का जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन है तो हम नहीं समझते कि इस एक वजह से पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार से महरूम कर दिया जाए, पाकिस्तान में बेरोज़गारी आम हो जाए। मलक रियाज हुसैन को आप एक सिंबल के तौर पर रखें अपने सामने कि तमाम सरमायाकार चोर हैं, तमाम सरमायादार फ्रॉड करते हैं, टैक्स बचाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। आप सोच लें तमाम सरमायाकारों के बारे में, तमाम सरमायादारों के बारे में, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलना चाहिए। आप जिस तरीके से, जिस वजह से मलक रियाज हुसैन को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, हमारी रियासत मलक रियाज हुसैन को गिरफ़्तार करना चाहती है, वो वजह है इमरान ख़ान साहब। इमरान ख़ान साहब के साथ उनका ताल्लुक़ है। अगर हम देखें तो मलक रियाज हुसैन का ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ भी है। मलक रियाज हुसैन का ताल्लुक़ आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी है, बल्कि आसिफ ज़रदारी साहब के साथ तो शायद उनकी कारोबारी शराकतदारी भी है। अगर आप ये देखें कि मलक रियाज हुसैन का ताल्लुक़ मिलिट्री में किससे है तो अगर आप नोट करेंगे कि पिछले तमाम आर्मी चीफ्स जो हैं उनके साथ मलक रियाज हुसैन का ताल्लुक़ था। वो मीडिएटर के तौर पर भी काम करते रहे हैं, वो पैगाम रसानी का काम भी करते रहे हैं। हाँ, अगर ताल्लुक़ नहीं है उनका किसी के साथ तो वो सैयद आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मलक रियाज हुसैन, आप उनको जितना मर्ज़ी बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उनकी एक खूबी ज़रूर है कि उन्होंने जितनी भी आज तक सरमायाकारी की है वो तमाम के तमाम पाकिस्तान में की है। उन्होंने बैरून मुल्क कोई कारोबारी इदारा नहीं बनाया। उन्होंने जितने बहरिया टाउन बनाए हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में या दीगर शहरों में, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आप देखें
तो जो मलक रियाज हुसैन है, उनकी वजह से बराह रास्त जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको रोज़गार मिला हुआ है, वो तकरीबन लाखों की तादाद में होंगे। 1 लाख समथिंग लोग तो ऐसे हैं जो बराह रास्त मलक रियाज हुसैन से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जो बहरिया टाउन के मुलाजिम हैं। बहरिया टाउन को आप मलक रियाज हुसैन से अलग करके नहीं देख सकते। ये बहरिया टाउन जो है उसी के जहन का ब्रेन चाइल्ड है कि उसने इस चीज़ को डेवलप किया है। हाँ, उसका जो कम्पिटिटर है बहरिया टाउन का, या आप यूँ कह लें कि डीएचए का जो कम्पिटिटर सामने आया है वो बहरिया टाउन है। अब बहरिया टाउन को सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की सज़ा देना कि जनाब वो डीएचए का नुकसान कर रहा है या डीएचए का कम्पिटिटर है, तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। अगर बहरिया टाउन मलक रियाज हुसैन काम नहीं कर सकता तो फिर उसी किस्म की जो पाबंदियां हैं वो डीएचए पर भी होनी चाहिए। बाकी तमाम जो अपना रियल एस्टेट से मुतल्लिक लोग हैं उन पर भी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमने पहले बात की कि मलक रियाज हुसैन पाकिस्तान में लाखों लोगों के रोज़गार का ज़रिया है। ये तो हो गए बराह रास्त जो लोग बहरिया टाउन से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इनके अलावा मलक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन की वजह से पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री चलती है, मसलन सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, सैनिटरी फिटिंग्स की इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बेशुमार इंडस्ट्री है जो बहरिया टाउन और मलक रियाज हुसैन की वजह से चलती है या फलती फूलती है। चलती तो वैसे भी है, ये तो इंसानी ज़रूरत है, घर मकान प्लॉट ये इंसानी ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी का, अगर हम देखें किसी इंडिविजुअल का, किसी एक शख्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मलक रियाज हुसैन का हिस्सा है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में बेशुमार लोग बराह रास्त भी, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, उनको रोज़गार मिला हुआ है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के पास टैक्सेस आ रहे हैं। अगर आप करप्शन की बात की करते हैं, जैसे हमने पहले बात की, तो फिर तो पाकिस्तान में हर कारोबार बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन पाकिस्तान में मौजूद है, उससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। गरीब से लेकर अमीर तक तकरीबन हर बंदा माली बदयांती में शामिल है। आप नहीं कह सकते किसी शख्स के बारे में कि यह शख्स माली तौर पर बददियानत नहीं है, या उसको मौका नहीं मिला होगा, या उसने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे पूरी सोसाइटी में हमारे जो माली तौर पर बददियानत नहीं है, और वो लोग कारोबारी भी नहीं हैं। वो या तो मुलाजमत पेशा होंगे या छोटे मोटे उनके कारोबार होंगे, या कोई ज़िम्मेदारी से रिलेटेड लोग होंगे जो माली तौर पर बददियानत नहीं होंगे। लेकिन बकिया तकरीबन तमाम लोग माली तौर पर भी बददियानत हैं। जैसे हमने पहले बात की कि मलक रियाज हुसैन सबका दोस्त है, इमरान खान का भी, नवाज शरीफ का भी, जरदारी साहब का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी। लेकिन इस वक्त जो मलक रियाज हुसैन साहब फंसे हुए हैं ना, जिस केस में उनके रेड वारंट्स जारी हुए हैं, वो केस इमरान खान साहब से रिलेटेड है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब की जो सियासी जमात है, या ख़ुद इमरान खान साहब हैं, वो दुनिया में उन्होंने किसी शख्स को नहीं छोड़ा कि जनाब वो चोर है, वो डाकू है। लेकिन ना तो इनकी जमात की तरफ से, ना पीटीआई की तरफ से, ना ही इमरान खान साहब की तरफ से मलक रियाज हुसैन को करप्ट और बददियानत, चोर और डाकू करार नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब इमरान खान साहब ने इनसे फ़ायदे उठा लिए तो उन्होंने इनको चोर डाकू कहना छोड़ दिया। हालांकि जैसे हमने पहले अर्ज़ की, तकरीबन सब लोग कहते हैं, सब लोग वन पॉइंट नज़रिए पर कायम हैं कि मलक रियाज करप्ट है, माली तौर पर करप्ट हैं। देखिए, माली तौर पर करप्शन अकेला बंदा नहीं कर सकता, उसमें सरकारी मुलाजम भी शामिल हैं। जब मलक रियाज हुसैन कहते हैं कि जनाब मैं अपनी फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ
तो वो पहिए अकेले नहीं लगाते, सरकारी मुलाजमीन के साथ, सरकारी महकमों के साथ मिलकर पहिए लगाए जाते हैं। तो क्या आपने उन तमाम सरकारी मुलाजमों को जो 1989 से लेकर आज तक मलक रियाज से माली फ़वाइद लेते रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स लेते रहे हैं, क्या आपने उनके ख़िलाफ़ भी कभी कोई कार्रवाई की है? यकीनन नहीं की। तो मलक रियाज ही क्यों, मलक रियाज से माली फ़वाइद लेने वाले बेशुमार लोग होंगे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मलक रियाज के ख़िलाफ़ हो रही है। और कार्रवाई मलक रियाज के ख़िलाफ़ हो रही है, और मलक रियाज वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानियों को रोज़गार फ़राहम करने की पोजीशन में है। यानी अगर हम मलक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो हम सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। लाखों की तादाद में जो इनडायरेक्ट रोज़गार है उसको हम मुतासर कर रहे हैं। मलक रियाज ने अगर बहरिया टाउन रावलपिंडी में दुबई में शिफ्ट कर लिया होता तो शायद वहाँ पर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस ना लगते। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी कारोबारी शख्स जब बैरून मुल्क जाता है तो आप देखेंगे उस पर कभी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगते। उनमें मलक रियाज भी शामिल हैं, उनमें अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी कारोबारी भी हैं, जापान में रहने वाले पाकिस्तानी कारोबारी भी हैं, फ्रांस में रहने वाले पाकिस्तानी कारोबारी भी हैं। किसी शख्स पर, किसी इंडिविजुअल पर बैरून मुल्क करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, हालांकि वो पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो कारोबार को सपोर्ट करता है। हमारा जो सिस्टम है वो कारोबार में मुदाखलत भी करता है और कारोबारी अफराद को तंग भी करता है। चलिए हम एक और तरीके से आपसे बात करते हैं कि अगर कोई सरमायादार, कोई सरमायाकार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे या जिसने की हुई है, क्या वो बहुत कंफर्टेबल है? अगर आप उसके पास बैठ जाएं, उसकी बातें सुने, उसके दुखड़े सुने, तो वो आपको बताएगा कि वो कितनी मुश्किलात के साथ ये कारोबार, अपना कारोबार कर रहा है, लोगों को रोज़गार दे रहा है, हुकूमत को टैक्स दे रहा है, सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत दे रहा है, सरकारी महकमों के मुंह बंद कर रहा है। पाकिस्तान में कारोबार करना कोई आसान काम नहीं है। अगर मलक रियाज हुसैन ने कोई छोटी मोटी करप्शन की भी है, उसकी जो अपना हैसियत है उसके मुताबिक, तो हम नहीं समझते कि इसी बुनियाद पर उसको सज़ा मिल जाए। जैसे हमने पहले अर्ज़ की, अगर सज़ा मिलनी है तो तमाम लोगों को मिलनी चाहिए। हम करप्शन के हक़ में बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अवाम का रोज़गार सच बोलने से छिन जाए, रियासत तो पहले लोगों को रोज़गार नहीं फराहम कर सक रही। अगर हमारी रियासत इतनी अच्छी है, इतनी सच्चाई पर मबनी है, इतनी उसूलों की पाबंद है, पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, तो पाकिस्तान में तो बेरोज़गारी होनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री फलनी फूलनी चाहिए, पाकिस्तान में तो बेशुमार मौके हैं तरक्की करने के। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ना तो तरक्की हुई है और ना ही तमाम लोगों को रोज़गार मिला है और ना ही बेरोज़गारों को बेरोज़गारी अलाउंस मिला है। अगर आप एक एक करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे अपना इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ और सरमायादारों के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा? पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा सरमायाकार उसके रेड वारंट जारी हुए हैं, तो इसका तासुर बैरून मुल्क जो सरमायाकारी हम ढूंढ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करें, उनके ऊपर क्या जाएगा कि पाकिस्तान का जो अपना सरमायाकार है सबसे बड़ा, उसके आपने रेड वारंट्स जारी किए हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। सरमायाकारी का एक ख़ास माहौल होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से, जबर के ज़रिए आप सरमायाकारी नहीं करवा सकते। सिर्फ इंसेंटिव देने से कि हम आपको फ़लाँ सहूलत देंगे, आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। जिस भी सरमायाकार ने, अच्छा, सरमाए का भी कोई वतन नहीं होता। ये बड़ी आम सी एक बात है
कि सरमाए का कोई वतन नहीं होता, इसका वतन वही है जहाँ पर सुकून होगा, जहाँ पर सियासी तौर पर अमन अमान होगा, मुआशी बदहाली नहीं होगी, खुशहाली होगी, कानून होगा, इंसाफ होगा, वहाँ पर सरमाए की जगह बनती है। पाकिस्तान में सरमाए की जगह सिर्फ़ और सिर्फ इंसेंटिव देने से या SIFC बनाने से नहीं हो सकती। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपने SIFC बनाया, आपने जनरल फैज़ हमीद को, एक सरमायाकार को ब्लैकमेल करने की वजह से सज़ा दे दी, तो बाकी जो बैरून मुल्क लोग हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके पास हमारा क्या मैसेज गया कि पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल ISI का सरबराह, वो भी सरमायाकारों को ब्लैकमेल करता है, वो भी सरमायाकारों से पैसे वसूल करता है, और अब आप जाकर मलक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ भी रेड वारंट जारी कर रहे हैं। इससे क्या तासुर जाएगा उन लोगों के पास जो पाकिस्तान में, जिनको आप इंसेंटिव देकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ला रहे हैं? मेहरबानी करें, रियासत को ये चाहिए कि पाकिस्तान में मौजूद बेशुमार जो सरमायाकार हैं, इनको सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे दे, इनको माली तहफ़्फ़ुज़ दे दे, इनको सरकारी महकमों से ब्लैकमेलिंग का तहफ़्फ़ुज़ दे दे, इनको सरकारी मुलाजमीन की रिश्वत से बचने का तहफ़्फ़ुज़ दे दे। पाकिस्तान में बेशुमार सरमायाकारी हो सकती है, पाकिस्तानी सरमायाकार ही पाकिस्तान में रोज़गार दे सकते हैं। अब आप देख लेना कि जैसे ही कोई सरमायाकार सरमायाकारी करता है, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करता है, सरकारी महकमे, सरकारी मुलाजम, गरीब, फ्रॉडिये, अमीर, सब लोग अपनी अपनी जिबिलत के मुताबिक उसको नोचने की कोशिश करते हैं। वो कारोबार करे या इन लोगों के मुंह बंद करे। जैसे हमने पहले अर्ज़ की, अगर अपना मलक रियाज हुसैन ने, जो बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं, अगर उन्होंने करप्शन की भी है, वो सिस्टम की वजह से की है। वो दुबई में जाकर करप्शन नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो UK में जाकर कोई करप्शन नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर कोई करप्शन नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो उनका अपना मुल्क है, जिसके लिए वो काम भी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सोचा हुआ है कि वो पाकिस्तान में ही सरमायाकारी करेंगे। वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस भी हैं, उनके रेड वारंट्स भी जारी होते हैं, उनको ज़लील और रुसवा भी किया जाता है। उनकी कारोबारी साख, सबसे अहम चीज़ होती है कारोबारी साख, उसको भी मुतासर किया जाता है। तो फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कौन शख्स तैयार होगा? हम यहाँ पर जो बार बार बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक बात हम और करें कि मलक रियाज हुसैन से, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े कारोबारी शख्स हैं, सरमायादार हैं, उनसे रियासत पाकिस्तान बेहतर काम भी ले सकती थी कि वो उनको कहती कि आप फ़लाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, या फ़लाँ प्रोजेक्ट या हमारे कौम के हिसाब से, हमारी ज़रूरियात के हिसाब से अब आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें और कारोबार करें। लेकिन रियासत पाकिस्तान ने उनको, उनका अच्छा इस्तेमाल करने की बजाय, उनको बेहतर तौर पर, उनके सरमाए को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय उनको ज़लील और रुसवा करना शुरू कर दिया है। आइंदा कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? मलक रियाज हुसैन के वो रेड वारंट्स जारी होना ठीक है, एक प्रोसीजरल तरीक़ाकार तो ज़रूर है कोर्ट का, लेकिन ये केस रियासत ने बनाया हुआ है। रियासत ये सोचे, ये किसी इंडिविजुअल ने केस नहीं बनाया हुआ है, ये रियासत ने बनाया हुआ है, ये नैब ने बनाया हुआ केस है। रियासत सोचे कि इन हालात में, जिन हालात से मलक रियाज हुसैन गुज़र रहे हैं, उन्होंने कितने टैक्सेस रियासत को दिए, कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसके बावजूद आज भी वो, उनको हम ज़लील और रुसवा कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज का अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।